पर ये जो सरकार है इसके बारे में कहा जाता है ये तो हिंदू धर्म के बारे में बात सुनती है, उनसे बात करती है, धार्मिक गुरुओं से। फिर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, एक पार्टी है जो हिंदू हितों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित कहती है, लेकिन एक सरकार है और जब पार्टी रहती है तब वो पार्टी के रूप में ये बात कह सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सरकार बन जाता है तो सरकार को फिर सबको लेकर के चलना पड़ता है। फिर वो केवल हिंदू की बात नहीं कर सकती, केवल मुसलमान की बात नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात आप कह सकते हैं कि वो हिंदू हितों के लिए खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वो सरकार बन गई है तो सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं और उन बाध्यताओं से सभी सरकारों को, चाहे कोई पार्टी हो, बंधना पड़ता है, उनकी मजबूरियां होती हैं। तो इसलिए सरकार तो सरकार है, चाहे किसी पार्टी की हो, उसको सरकार के डर्रे पर काम करना पड़ता है, संविधान की मर्यादा के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये होना चाहिए, प्रत्येक समाज में होना चाहिए। हम हिंदुओं ने उदारता के नाम पे, सहिष्णुता के नाम पे सब चीजों को छोड़ रखा था, लेकिन अब परेशानी होने लग गई तो आखिर हमको भी खड़ा होना पड़ रहा है ना। तो अगर कोई ईसाई, कोई मुसलमान ऐसा चाहेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है फिर अगर ये जो आप बता रहे हैं वो एक बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, वो हिंदुओं की फिल्में हिंदुओं के नजरिए से देखेगा, फिर एक बोर्ड बनेगा जिसमें ईसाई भी होंगे, उनका भी एक बोर्ड बनेगा, सिखों ने तो ऐसा बनाया ही हुआ है, शायद आपको मालूम हो। तो क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग यही देखें, फिल्में देखें और ये देखें कि इनमें क्या है क्या नहीं? अगर ईसाई, अगर मुसलमान, अगर कोई दूसरा धर्म अपने प्रति संवेदनशील है और वो चाहता है कि हमारी मर्यादा बनी रहे, तो हम उसको कैसे गलत कहेंगे? हम उसको आदर करेंगे, हम सम्मान करेंगे कि ये संवेदनशील है, अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए आगे आता है। आप क्या कह रहे हैं कि मौजूदा जो मोदी सरकार है उसने हिंदू हितों की कुछ बातों को छोड़ दिया है? देखिए, आप कुछ भी अर्थ लगाइए, मैं पूछना यहाँ पर जो प्रसंग है वो फिल्म के अंदर ऐसे दृश्यों का है जिनसे हिंदू भावनाएं आहत हो रही हैं। उस मामले में सरकार ने एक सेंसर बोर्ड बना करके रखा है। सेंसर बोर्ड ने ये क्यों नहीं देखा कि ऐसा दृश्य जब समाज में जाएगा तो विरोध होगा? उनको इस बात में संवेदनशील होना चाहिए था ना, नहीं हुए, जिसके कारण कोलाहल मचा। तो सरकार के द्वारा बनाई गई जो संस्था है उसके काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंशिक शिथिलता दिखाई दी ना, तो ये किसकी विफलता है? मैं यहाँ पर हम इतना ही कह रहे हैं, इससे अधिक हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक करेक्शन कर दूं, आप ये गलत बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं देखा। ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास अब गई है, उन्होंने कहा है कि उसमें बदलाव करने के लिए, और ये पहली बार गई है सेंसर बोर्ड के पास। शायद आपके पास ये जानकारी नहीं है। फिल्मों से जुड़ा मामला है। जनता के विरोध के बाद, जनता ने जब विरोध किया उसके बाद दृश्य बदलने की बात आई है। जनता के विरोध के पहले सेंसर बोर्ड ने जब पास किया तभी तो जनता के बीच में प्रदर्शन के लिए ये फिल्म गई। नहीं, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास नहीं किया। सेंसर बोर्ड के पास ये पहली बार गई और अभी उन्होंने कहा। तो सेंसर बोर्ड जब फिल्म को देखे बिना ही जनता में जाने देता है, फिल्म के अंश जनता में जाने देता है, इसका मतलब है उसकी पकड़ कमजोर है कि जनता के बीच में दृश्यावली फिल्म का कोई अंश चला जाता है और उसके बाद वो उसको देखता है। तो ये इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं है? इसकी तरफ कौन ध्यान इंगित करेगा? ये जो चीजें हो रही हैं, मेरा किसी रंग या दृश्य से विरोध नहीं है, लेकिन ये बाजार भाव से प्रेरित होकर ये कार्य हो रहे हैं और क्यों जनता को उद्वेलित किया जा रहा है? आपका क्या मानना है कि ये केवल एक कमाई का जरिया बनाने की दृष्टिकोण से और प्रचार पाने की दृष्टिकोण से ये कार्य किया जा रहा है? बाजार एक समझ है उपभोक्ता के बीच में और उत्पादक के बीच में। तो उत्पादन होता है, उपभोक्ता अगर उसको लेना चाहता है तो वो पैसा दे करके उसको खरीदता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई वस्तु बनाइए, उसको आप खूब कमाइए, कौन मना करता है? लेकिन केवल एक दृश्य की बात नहीं है, ये कई वर्षों से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग दृश्य आ रहे हैं, अलग अलग संवाद आ रहे हैं, अलग अलग चित्रण आ रहे हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्म को
जानबूझ करके घेरे में लिया जा रहा है कि कोई निहित तत्व हैं जो ऐसे दृश्य जानबूझ करके रखवाते हैं ताकि लोगों में उद्वेलना बढ़े। 3-4 फिल्मों के आप नाम बता सकते हैं जिनमें इस तरह की बातें आपको देखने को देखिए, मिली? अब हम फिल्मों के नाम आपको क्या कहें, हम चूंकि फिल्में देखते नहीं हैं इसीलिए हम फिल्मों के नाम नहीं बता सकते। अभी इन्होंने हमारे ब्रह्मचारी जी ने फिल्म जो आपको एक नाम बताया, पीके, क्या ये उसमें जो दृश्य बनाया गया था शिव जी का और जिस तरह से उनके साथ उनको दिखाया गया, क्या वो सही था? फिल्म से आपका आशय क्या है? फिल्म को क्या जिस तरह की सच्चाई है वो दिखाना चाहिए, ये या काल्पनिक भी हो सकती है फिल्म? देखिए, अगर कोई वस्तु पहले से स्थापित नहीं है, कोई वस्तु पहले से स्थापित नहीं है तो आप कल्पना के लिए उसमें पूरी गुंजाइश है। लेकिन अगर पहले से कोई वस्तु स्थापित है तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर देवांग का एक रूप रंग है तो देवांग को दिखाते समय आपको लगभग वैसा ही बनाना पड़ेगा, आप मनमाना नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में शिव जी की एक छवि पहले से हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, हमारे धर्माचार्यों ने स्थापित की हुई है। उस छवि को आप बदलने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? कल्पना का समावेश वहां नहीं हो सकता। जहां खाली जगह है आप वहां खूब कल्पना करिए। इस टाइप की जो फिल्में आती है कुछ लोग उस पर राजनीति भी करते हैं, ऐसा क्यों? और शहर की और देश की आप देखिए, राजनीति जो करते हैं, क्या हम किसी राजनीति का समर्थन कर रहे हैं? हम राजनीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चुभने वाले दृश्यों के बारे में संवेदनशीलता जो लोगों की है उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, आपको एग्जैक्टली क्या चीज चुभ रही है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की एक बिकनी पहनी है, ये चुभ रहा है आपको? एग्जैक्टली चुभ क्या रहा है, मैं समझना चाह चुभ रहा हूं। रहा है बेशर्म और भगवा दोनों का संग। धर्म को, और ऐसे प्रतिष्ठित धर्म को जहां एक से एक धर्मगुरु मौजूद हैं, इस तरह की फिल्मों की क्या वाकई में परवाह करनी चाहिए? आप तो कहीं ज्यादा बड़े हैं ना एक छोटी सी फिल्म से। नहीं, बड़े हैं इसका मतलब कि हम प्रहार को सहते चले जाएं? क्या हमको क्षति नहीं पहुंचेगी? हमारे धर्म के बारे में अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, खरोंच भी लग रही है, तो क्या हम प्रतिक्रिया व्यक्त न करें? क्या हम इतने बड़े हृदय वाले नहीं हो सकते? हम बड़े हृदय वाले नहीं हो सकते। नहीं, हम बड़े हृदय वाले हैं। हमने जब जब जरूरत पड़ी है हमने बता दिया है। देखिए, हमारे बड़े हृदय का बहुत सारा प्रमाण पहले से उपस्थित है। लेकिन हमारे बड़े हृदय होने का मतलब ये नहीं है कि हमको खरोंच मारते जाओ और हम चुप रहें। हमारी भी सहनशीलता की एक सीमा है और उस सीमा के अतिक्रमण होने के बाद हमें भी प्रतिक्रिया करने का अधिकार है और हम कर रहे हैं और हम करेंगे। आपने उसको देखा नहीं है और एक कलाकार की कला का आप इस तरह से आपकी भावनाएं कैसे आहत हो गई बिना देखे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या? अब हम क्या कहें आपको? हम अपनी मर्यादा को बना करके रख रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हम ऐसे दृश्य न देखें जो अनुचित हैं। आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जब तक आप देखेंगे नहीं हम आपको कोई अधिकार ही नहीं देते हैं। स्वामी जी, क्या आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी सरकार है जो हिंदू हितों की बात करती है और आपको लगता है कि वो इस तरह के काम करने दे रही है? कलाकारों को ही सही, फिल्मों को ही सही, और बातों के बारे में सुनती नहीं है? इसका जो बनाया हुआ बोर्ड है वो बेकार है? हमने ये सब नहीं कहा, इतना अर्थ मत ले लीजिए। हमने ये कहा कि बड़ी सावधानी से काम करने पर भी कुछ चीजें रह जाती हैं। देखिए, हम लोग जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो एक प्रूफ रीडर देखता है, दूसरा देखता है, फिर कुछ गलती निकल जाती है। जब हम अपने कमरे को साफ करते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद दोबारा झाड़ू लगाएं तो फिर कुछ कचरा निकल जाता है। आप लोग अपने दृश्यों को ठीक करते हैं, फिर कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे ही कुछ कमी रह गई सेंसर बोर्ड में, उसको हम सुधारने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बस इतने अंश में ही हमारी बात को लिया जाए और ये सहयोग हम देते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो एक को सीन हटा देते हैं 13 सेकंड का, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इतना ही चुभ रहा है, इसको हटाओ। तो शाहरुख खान के लिए साफ संदेश है, वो 13 सेकंड हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। साफ यही है? जी, बिल्कुल सही है। यही आप है? हाँ, अगर ये कैमरा सामने है, शाहरुख देखते हैं हमारा शो, आप उनको क्या कहना चाहिए? अब जो भी निर्माता हैं, शाहरुख हो तो शाहरुख जी और दूसरे लोग, आप लोगों के लिए
हमारा ये संदेश है कि ऐसे दृश्य मत अपनी फिल्म में रखिए जो हमको चुभते हों। बाकी आप मनोरंजन करिए लोगों का, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य, इन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे, सिनेमा हॉल जहां ये फिल्म चल रही हो उसको जला देना चाहिए। क्या ऐसे मतलब जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, ऐसे लोगों को क्या इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए? ये निंदनीय है। ऐसी शब्दावली को सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। फिल्म में जो हमने देखा पिछले दिनों, एक ये ट्रेंड सा चल पड़ा है कि बॉलीवुड की फिल्मों के बाइकॉट के बारे में बात होती है। सुनील शेट्टी को आप जानते होंगे, उन्होंने कल ही कहा यूपी के मुख्यमंत्री जी को कि ये जो बॉयकॉट वाला फिल्म है, बॉयकॉट बॉलीवुड, उसको खत्म करना चाहिए। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमने अच्छी फिल्में भी की है। मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये बॉयकॉट होना चाहिए? बाइकाट बॉलीवुड जो चला रहे हैं लोग, वो क्यों चला रहे हैं? बॉलीवुड को ये समझना होगा कि बॉलीवुड कहाँ से बन गया। आज बॉलीवुड का एक अपना पूरे विश्व में नाम है, तो ये कैसे है? इसी दृश्य को देखने वाली जनता के पैसे से है। आज बॉलीवुड की स्थापना जो हुई है वो भारत के लोगों की वजह से हुई है, लेकिन उन्हीं लोगों को ऐसा कैंपेन चलाना पड़ रहा है, तो वही कारण है कि वो अब चुभने वाले दृश्य डालने लग गए। शाहरुख खान ने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े नकारात्मक हैं, उनकी वजह से ये सारा हो रहा है। ये नकारात्मक सोच है एक तरीके से कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। ठीक है, उनका अपना अनुभव है, वो अपने अनुभव के अनुसार बोल रहे होंगे, हम उसमें क्यों टिप्पणी करें? किसी के विचार में हमारी कोई टिप्पणी नहीं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।